छाट पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हर नागरिक का दायित्व है कि अपने जीवन काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दे। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम के प्रति समर्पित कर दिया और आज वो तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा की। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला है। छोटी झाड़ियों वाले पौधे से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है, वो इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इसी उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होन्नाली गांव में रहती हैं। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एकाध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उसकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि पौधे रोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वो अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वो पौधों की अपने बच्चे की तरह सेवा करती हैं। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में गहरी जानकारी है। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वो समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण किए बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लिहाजा अपने स्तर से इस काम में जुटी हुई हैं। जीवन के जिस दौर में लोग अमूमन बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में भी तुलसी गौड़ा सक्रियता से पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। तुलसी गौड़ा पर पौधरोपण का जुनून तब सवार हुआ जब उन्होंने देखा कि विकास के नाम पर निर्दोष जंगलों की कटाई की जा रही है। ये देख उन्होंने पौधरोपण का सिलसिला शुरू कर दिया। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वो खुशी उन्हें पुरस्कार पाकर भी नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही हैं। एक ऐसी महिला जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही अपना बच्चा मानती हैं और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती हैं। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भाव उन्हें विरासत में मिला है। आदिवासी समाज में जल, जंगल और जीवन को बचाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है।
पर औद्योगिक विकास ने एक तरफ आदिवासियों को विस्थापित कर दिया तो दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के चलते जंगलों का सफाया भी किया जा रहा है। उजड़ते जंगलों की व्यथा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होती है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखानी होगी। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद तुलसी गौड़ा की जिंदगी में कोई खास परिवर्तन हो ना हो, पर अपने जज्बे से वो सबके जीवन में परिवर्तन लाने का सिलसिला जारी रखने वाली हैं। तुलसी गौड़ा के प्रयासों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धरातल पर काम करना चाहिए। अगर पर्यावरण का वास्तव में संरक्षण करना है और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बाहर निकालना है, तो पौधरोपण सुखद भविष्य के लिए किया जाने वाला एक जरूरी कर्तव्य है। पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का एकमात्र उपाय पौधरोपण पर जोर देने तथा जंगलों के संरक्षण से जुड़ा है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।